उचित फैसला आप जनता जनार्दन को करना है और एक मजबूत सरकार बनाना है जो बिहार के विकास को गति दे सके। जनता के बीच में जो अपीलिंग चेहरा था, अपीलिंग नेता, वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद में था। जीतन राम मांझी के नाम पर एनडीए में झमेला जरूर हो गया है। वहीं अगर दूसरी तरफ कहें तो तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगने के बाद अब स्वरूप बदलने वाला है महागठबंधन का भी। चिराग पासवान को लेकर के आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। चिराग पासवान को लेकर के जितनी भी बातें आपने सुनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाप की गलती का सजा बेटा को देना चाहते हैं नीतीश। कुछ भी संभव है। बिहार के इस बार के चुनाव में राजनीति अपनी चाल चलेगी और जनता अपनी चाल चलेगी। फैसला अंततः जनता को लेना है, वोट जनता को देना है। नमस्कार, रातों रात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि आज रातों रात में चर्चा तो कुछ अलग होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं एक पुरानी कहानी से जो गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में दर्ज हुई थी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में जुड़ी हुई थी। हालांकि लालू प्रसाद पर कई तरह के आरोप भी हैं, गबन और भ्रष्टाचार को लेकर के वो जेल में भी बंद हैं, पर जनता के बीच में जो अपीलिंग चेहरा था, अपीलिंग नेता, वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद में था। लालू प्रसाद आज भी जो अगर अपील कर देते हैं तो उस अपील पर लोग आज भी दौड़े चले आते हैं। लालू ऐसे गुड़ हैं जिस पर चींटियों का आना और मंडराना जारी रहता है। मीडिया भी लगातार उनके साथ जुड़ी रहती है। ऐसे ही किसी कार्यक्रम में लालू प्रसाद जा रहे थे, काफ़ी भीड़ थी और उस भीड़ में एक महिला दिखी। उस महिला को लालू प्रसाद ने उसके नाम से आवाज़ दिया और अपने पास बुलाया। जब महिला उनके पास आई तो पूछा कि बताओ यहाँ क्या कर रही हो तुम। उस महिला ने कहा यही मेरा ससुराल है। लालू प्रसाद ने अपने पॉकेट से 500 रुपया निकाला, उस महिला को दिया और कहा कि बच्चों के लिए मिठाई खरीद लेना। ऐसे लालू थे। अब लालू जेल में है, इंतज़ार कर रहा है पूरा महागठबंधन कि वो बाहर आएँ और 2020 के चुनाव में कोच की भूमिका निभाएं, पर शायद अभी तक इसका कोई रास्ता तैयार नहीं हुआ है। कहा तो ये जा रहा है कि उनके विरोधी उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, पर यह कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना फैसला करता है। कहने और सुनने और चर्चाएं तो बहुत सारी होती हैं। राजनीति में अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में, हम देश की बात नहीं करें, हम बिहार की बात करें तो बिहार में कई बार रिश्ते बने और बिगड़े हैं। अगर बात करें दो कप्तानों की, जिसकी कप्तानी लगभग तय हो चुकी है। आपको पता है कि नीतीश कुमार तो ऑलरेडी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें कप्तान के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता जो हैं, जिनकी तूती बोलती है भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने नीतीश कुमार को कप्तान बना दिया है और किसी को उसका विरोध करने का हिम्मत नहीं है। आपने देखा होगा कि सटी और माउथ कह दिया तो बिहार के कोई भी नेता जिसको हार्डकोर कहा जाता था, नीतीश कुमार के विरोधी कहा जाता था, उन सारे लोगों की आवाज़ें बंद हैं। चू चा तक कोई नहीं कर रहा है और यह तब तक हो रहा है जब तक कि सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो जाता है। तब तक के लिए सभी के जुबान पर ताले लगाए हुए हैं, लटकाए गए हैं। इसके साथ ही आपने और भी बातें देखी होगी कि बीजेपी हमलावर भी नहीं है। बीजेपी बहुत ही नपे तुले कदमों से बिहार में बातों को रख रही है। लालू प्रसाद पर भी हमलावर नहीं है और न ही तेजस्वी यादव पर उस तरह के हमले आपको भारतीय जनता पार्टी से दिखेंगे जितना हमला जदयू की तरफ से किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को समझाने, मनाने या उन पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो दूसरे कप्तान हैं उनकी भी घोषणा अब उन्हीं के गठबंधन से जुड़े एक साथी ने कर दिया है। सोनिया गांधी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पर या किसी तरह का कोई महागठबंधन में जीत है।
तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे महागठबंधन के, इसमें अब कोई संशय नहीं है। ये बातें अब तक आप सुन रहे होंगे कि बहुत तरह की बातें थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच में 2 कैप्टन तो तय हो गए हैं, लेकिन प्लेयर कौन कौन होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इन और आउट ने बिहार की राजनीति को बिल्कुल ही बदल दिया है। आपको बता दें कि लगातार 2 बड़े दलों के जो प्रभारी हैं वो बिहार में अपना डेरा डाले हुए हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया थे कि भूपेंद्र यादव जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उनका डेरा बिहार में डाला जा चुका है। कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, बात भी हो चुकी है, और नीतीश कुमार के साथ भी उनका बैठक हो चुका है। कहा यह जा रहा था, हमने आपको पहले भी बताया था कि ये बैठकें सीट शेयरिंग और आने वाले 12 जो सीट हैं और 9 चुनाव होने हैं एमएलसी के सीटों पर, उसको लेकर के ये पूरी कवायद चल रही थी और इसी को लेकर के बैठकें हैं। पर इन सब के बीच आपको बता दें कि जो बैठकें हुई हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि बात शायद नहीं बनी है और नीतीश कुमार ने अभी और वक्त मांगा है। हालांकि बहुत सारे जगहों पे चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि इसमें एलजेपी को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है नीतीश कुमार। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि भूपेंद्र यादव दिल्ली में चिराग पासवान से बैठक करके आए थे। चिराग पासवान के विचार उन्होंने जानने का प्रयास किया था और क्या स्थितियां रहेंगी इस पर उन्होंने चर्चा भी किया था। उनके डिमांड शायद वो लेकर के पहुंचे थे नीतीश कुमार के पास, लेकिन नीतीश कुमार उनके किसी भी डिमांड को मानने से इनकार कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला डिमांड था कि एनडीए में जीतन राम मांझी की एंट्री नहीं होगी। हालांकि जीतन राम मांझी ने अभी घोषणा भी नहीं किया है कि वो महागठबंधन से बाहर हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी भी पुराने नेता हैं और बिहार की राजनीति को बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। वो जब तक उनका स्थान पक्का नहीं हो जाएगा तब तक कोई फैसला नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जीतन राम मांझी के नाम पर एनडीए में झमेला जरूर हो गया है। वहीं अगर दूसरी तरफ कहें तो तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगने के बाद अब स्वरूप बदलने वाला है महागठबंधन का भी। चिराग पासवान को लेकर के आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। चिराग पासवान को लेकर के जितनी भी बातें आपने सुनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाप की गलती का सजा बेटा को देना चाहते हैं नीतीश कुमार। आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने जो शर्त रखी है उस शर्त में एक शर्त है बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी, और इसके लिए उन्हें सीटें अधिक चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देने में कितना असहज महसूस करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि उनके पिता ने कभी उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी को उनसे छीन लिया था। चाबी उनके पास थी और उन्होंने ताला खोला ही नहीं था। आपको सारी बातें याद होगी, हमने भी कई बार इसकी चर्चा की है। और अब किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार बैकफुट पर जाने की स्थिति में नहीं है। इस बीच में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि वो चिराग पासवान को उनके डिमांड के हिसाब से कुछ भी देने नहीं जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के पास जो रास्ता बचता है वो बचता है एनडीए से बाहर होना। अगर एनडीए में रहते भी हैं तो उन्हें उनकी मांगी हुई मुराद नहीं मिलेगी। और उनको मिला क्या है, तो अब 5 साल तक के लिए उनके सांसद तो तैयार हैं, उसको तो कोई हटा नहीं सकता है। पिता राज्यसभा में चले गए हैं, उन्हें भी कोई नहीं हटा सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब उनके पास पाने के लिए जो बहुत कुछ है वो एनडीए में नहीं मिलेगा तो महागठबंधन में मिलने का उम्मीद बढ़ गया है। हमने आपको कई बार बताया है कि बिहार में इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है। इन आउट ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को और पूरे पोस्टर को कहीं ना कहीं बदला। पोस्टर से शुरू हुई ये चुनावी जंग आकर के आखिरकार पोस्टर पर ही खत्म होगी। और ये पोस्टर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा चुनाव के बाद 1-3 या 1-5 का, 1-4 का, माफ कीजिएगा। बिल्कुल बिहार में जिस तरह की अब रणनीति बन रही है, जिस तरह का सब कुछ चल रहा है, उसमें आपको कई लोगों की लॉटरी लगने वाली है और कई लोगों को समस्याएं होने वाली हैं। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जिस तरह से के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह की बातें नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को बहुत जल्दी भूलते नहीं हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो बदला जरूर लेते हैं। चिराग पासवान उसी कड़ी में उनके टारगेट पर हैं। इस बार चिराग पासवान जो बिहार में अपना अस्थाई
ठिकाना बनाना चाहते हैं, उस ठिकाना पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नज़र पड़ गई है। और नीतीश कुमार की नज़र पड़ गई है तो चिराग पासवान के लिए उनके साथ रहते हुए अब ये ठिकाना अपने लिए तैयार करना मुश्किल होगा। यानी कि उनके पास रास्ता है कि अगर बिहार में वो अपना पैठ जमाना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में, बिहार की सत्ता में वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें एनडीए से बाहर होना पड़ेगा। और इसके लिए उनको कहीं ना कहीं जो बातें चल रही हैं कि भीतर खाने में कांग्रेस ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को तैयार कर लिया है। और इसी शर्त पे कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी ने तेजस्वी यादव के नाम को आगे करते हुए मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का घोषणा भी कर दिया है। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी इंतजार हो रहा है कि क्या कुछ होता है एनडीए के अंदर में। एनडीए में 12 सीटें भानुमति का कुनबा हो गया है। अब इस 12 सीटों को लेकर के क्या कुछ होता है, किस तरह की कवायद होती है, क्या कुछ इस 12 सीटें नया शगुफा देती हैं या फिर झमेले का कारण बनती हैं एनडीए में, ये देखने वाली बात होगी। इसी का इंतजार सभी कर रहे हैं। जो भी दल महागठबंधन में अब तक हैं उसमें से आपने देखा होगा कि किस तरह से वीआईपी के मुकेश सहनी बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं अब कि वो महागठबंधन के हिस्सा है। वहीं आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी अब पहले जैसे भोकल नहीं है, वो भी अब शांति से हैं और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में महागठबंधन के नेताओं के बीच में कोई ना कोई संविदा जरूर तैयार हो गई है। और उस संविदा में जीतन राम मांझी को आउट करके चिराग पासवान को लाने की जो कवायद चल रही है वो शायद अंतिम दौर में हो। बस इंतजार हो रहा है। आपको बता दें कि आज ही एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक होनी है। कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में उन 12 सीटों का समझौता होगा। 12 सीट जो एमएलसी के हैं उस पर नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी से सीट शेयरिंग का समझौता करके और उस पर फैसला कर दें। अब तक जो हमारे पास रुझान आया है उसमें 8-4 का फॉर्मूला तय हुआ है। हालांकि ये मंजूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नहीं, 8-4 के फॉर्मूला से आगे बढ़ना होगा। यानी कि 8 सीटें जो एमएलसी की मनोनयन करने वाली है राज्यपाल के द्वारा, उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। और कैबिनेट की मंजूरी के लिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट की मंजूरी के लिए ही मंत्रिमंडल की बैठक आज होने वाली है। गहमागहमी बढ़ गई है बिहार की राजनीति में। और ये गहमागहमी बढ़ाने में कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा अहमियत रखती है। इस बीच में चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक दूसरे को मात देने में, कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों जब कप्तान बन गए हैं, चूंकि कप्तान तो पहले ही आरजेडी की तरफ से घोषित हो गए थे तेजस्वी यादव, और इसमें कोई संशय भी नहीं था कि महागठबंधन के साथियों के पास इतना सामर्थ्य और ताकत नहीं था कि वो उनके नाम पर किसी तरह का कोई झमेला खड़ा करते या उनके नाम को पीछे ढकेलते। ये बात सब जानते थे। वहीं नीतीश कुमार के भी कैप्टन घोषित होने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना ताकत नहीं है कि नीतीश कुमार को वो सामने से कॉन्डेम कर सके। अब स्थिति यह है कि दोनों ही अपनी अपनी शक्ति और ताकत मजबूत करने में लगे हुए हैं। आपने देखा कि किस तरह से जो मजबूत कड़ी बनाना चाहती है नीतीश की टीम, उसी कड़ी को बार बार उसके जो जोड़ हैं उस जोड़ को खोलने में सक्षम होते जा रहे हैं तेजस्वी यादव। आपने देखा होगा कि किस तरह से चंद्रिका राय को लेकर के जदयू ने एक प्लान बनाया था और उस प्लान को धराशायी कर दिया कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने। हालांकि इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें, अभी बहुत कुछ देखना बिहार की राजनीति में है, पर इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन और आउट के इस नए समीकरण में कौन मजबूत होगा, कौन कमजोर, ये तो वक्त के साथ तय होगा। पर कहीं ना कहीं महागठबंधन की मजबूती के तरफ इशारा कर रहा है जो ये नया इन आउट का फॉर्मूला है। अगर चिराग पासवान महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो नीतीश कुमार के पास मजबूत दावेदारी होगी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बहुत सारे पर्चे जो हैं और पुराने हिसाब किताब वो जरूर खोलेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि वो नीतीश कुमार से सामने से टक्कर ले, और यही वो कारण है जिसमें वो तेजस्वी यादव से
भी दूरी नहीं बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सामान्य संबंध के हिसाब से आगे बढ़ रही है। आने वाले वक्त में कुछ भी संभव है। बिहार के इस बार के चुनाव में राजनीति अपनी चाल चलेगी और जनता अपनी चाल चलेगी। फैसला अंततः जनता को लेना है, वोट जनता को देना है। कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में बहुत कुछ बदल जाएगा, चुनाव का तरीका बदल जाएगा, प्रचार का तंत्र बदल जाएगा और जनता किसे अपना नेता चुनती है, किसे इस बार कुर्सी पर बैठाने का फरमान जारी करती है, ये बहुत अहम बात है। और इसी बात को लेकर के आज हम रातों रात में यही विराम देते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो बिहार की राजनीति में होना है। क्या होगा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, ये समीकरण भी हमारे पास धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। हमारी सर्वे टीम लगी हुई है और जैसे जैसे हमारे पास बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई जानकारियां इकट्ठा होगी, हम विश्लेषण के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि फैसला आप जनता जनार्दन को करना है और एक मजबूत सरकार बनाना है जो बिहार के विकास को गति दे सके। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।